हरे हम 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 हरे हम। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमने विषय जो चुना है, उदितोदित कैसे रहे। उदितोदित शब्द का अर्थ को समझने का प्रयास करना है हमने। उदित मतलब जागृत रहना, सजग रहना, और उदितोदित इसमें देखिए दो बार उदित शब्द आ रहा है। उदित उदित दो बार उदित मिलकर उदितोदित होता है। तो इसका तात्पर्य मेरे चलायमान रहना, जागृत रहना, और आगे से आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक आज अलका जी ने चुना है। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उदितोदित हम कैसे रह सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें इसके बारे में क्या मार्गदर्शन दिया है, हमें उसे जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। हर दिन उदित हो, हर दिन मस्त हो, हर दिन स्वस्थ हो, हर टाइम जागरूक रहना है। उदित होने के लिए जरूरत है पूरी जागरूकता, क्षण क्षण जागरूक। तो जागरूकता के साथ एक बार ओंकार और उसके बाद प्रार्थना, गुरु को वंदना करेंगे। सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करेंगे। जुड़े हुए सबका सहर्ष स्वागत करते हुए एमपी केंद्र और कल्याणम योग केंद्र चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फिट रहे। इसके लिए हम जागरूक तो है ही, इसके लिए हम योग कर रहे हैं, हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, परंतु इतना सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि हम 1 घंटा प्राणायाम करेंगे, 1 घंटा योगा करेंगे, बाकी दिन भर जीवन चलता ही रहता है। सुबह उठे तो शाम तक की लाइफ चलती रहती है। वो भी अगर
सही तरीके से नहीं हो तो हमें हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो प्रेक्षा ध्यान अच्छा साधना चाहिए, प्रेक्षा के ध्यान में अंदर गहराई से उतरना चाहिए। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? और जीवन में मनुष्य को अगर अपना कल्याण करना है, इसलिए मैंने नाम दिया कल्याणम, आत्म कल्याण करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो हमने एक तो देखा कि सबसे पहले 6 लेशाओं को जानना पड़ेगा। 3 अप्रशस्त लेशाएं, 3 प्रशस्त लेशाएं। धीरे धीरे हमें आत्मनिरीक्षण करते हुए अप्रशस्त रेखा से प्रशस्त रेखा की ओर गति करनी है, प्रगति करनी है। और हम प्रगति करने के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कषायों से मुक्त होने का कोशिश करेंगे। कषाय से मुक्त होते ही नहीं है। राग, द्वेष, मोह, माया, ये कषाय ऐसे जकड़े हुए हैं, परंतु इनको मंद तो कर सकते हैं, कम से कम करने की तो कोशिश कर सकते हैं। तो सभी को यही चिंतन करना है कि मेरे कषाय मंद होने चाहिए। जो नए जुड़े हैं उन्हीं के लिए मैं ये बताऊंगी कि आप पहले वीडियो देख लेना कि कषायों को मंद कैसे किया जाता है। और इसके बाद आज का हमारा विशेष है उदित उदित कैसे रहना। आप सूर्य उदित हो गया, इसका मतलब उगना है, प्रकाश देना है, ये सीधी बात है। परंतु पथ चुने पर कौन सा, इसमें क्या बताया है? सबसे पहले तो सबसे पहले पथ चुने पर कौन सा, इसमें हमें ये बताया कि आगमकार, जितने भी आगम के लोग थे, आगमकार, उन्होंने क्या किया है? पूरे मनुष्य जाति का अभ्यास किया। केवल मनुष्य जाति का नहीं, पशु, पक्षी, वनस्पति, सबका अभ्यास किया। जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, वो वैज्ञानिक सबका अभ्यास करते, रिसर्च करते और कोई रिजल्ट लाते हैं, और साइंटिफिकली कोई अपने को तत्व बताते कि ऐसा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वैसे ही किया आगमकारों ने, और बहुत सारा अभ्यास करने के बाद एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया, एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया। और वो निष्कर्ष 4 भागों में प्रस्तुत किया। ध्यान से सुनना है अभी। 4 भागों में ये रिसर्च आगमकारों का है, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। विज्ञान में तो एक आधे बार हो सकती है, वापस चेंज हो सकता है, परंतु आगमकारों में कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पहला लिखा, पहला उदित उदित, मतलब उदित उदित उदित, उसकी गति प्रगति होती ही रहती है, वो आगे बढ़ता ही रहता है, कभी उसके जीवन में बुरी चीज अस्त आता ही नहीं है। तो पहली स्थिति है वो उदित उदित। दूसरी स्थिति है पैदा होता है, बैकग्राउंड होती है, बचपन होता है, सब कुछ बचपन सब कुछ भगवान ने उदित दिया है, म्हणजे बहुत अच्छी जगह है, अच्छी सब। परंतु जैसे जैसे जीवन जीता 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 जाता है, तो वो उदित से ऊपर जाने से पहले नीचे आ जाता है, अस्तमित हो जाता है। सूर्य का अस्त हो गया हम बोलते हैं, वैसे उसके अच्छी बातों का अस्त होता है। तो पहला है उदित उदित, दूसरा है उदित अस्तमित। हम एक एक को उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तो अपने को वैसे जीना है, कैसे हो जीना है वो भी हमको जानना है कि उदित अस्तमित। तीसरा है अस्तमित उदित, इसका मतलब जन्म हुआ, बैकग्राउंड है, बचपन है, वो अस्तमित है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, परंतु उसमें भी वो अपने आप को जागरूक करता है, प्रयत्न करता है, बढ़ता है, और उसका उदय होता जाता है, प्रगति होती जाती है, उदित उदित हो जाता है। अस्तमित और उसका उदित हो जाना। और चौथा प्रकार है वो है अस्तमित अस्तमित, मतलब खराब जीवन पद्धति में जिया, जिंदगी में कुछ अच्छा किया ही नहीं, और वो खराब में ही मर गया। चारों समझ में आ गए? बहुत सिंपल है। उदित उदित मतलब वाव, प्रगति प्रगति, बस वाव, जैसे सूर्य उग गया, उगता उगता 12 बजे तक पर। दूसरा उदित तो हो गया, परंतु अगर उसने कुछ प्रयत्न नहीं किए, बुराई करता रहा, गंदगी, अच्छी जीवन नहीं जी, तो फिर क्या होगा? अस्तमित हो जाएगा। और कुछ अस्तमित होते, बचपन से बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, परंतु वो इतने उदित होते हैं। उदाहरण भी बहुत सुंदर दिए आगमकारों ने, उदाहरण भी दिए, आगम में दिए, ये सब उदाहरण इतने सुंदर उदाहरण दिए कि पढ़ के लगता है सचमुच अगर हम जागरूक ना रहे
अगर हमने प्रमाद किया, अगर हमने मिसअंडरस्टैंडिंग किया और जीवन को गलत तरीके से देखा, तो सचमुच सचमुच हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तो चलिए जानने के लिए आगे बढ़ते, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि मनुष्य का प्रारंभ का दिन उदित होने के बाद आगमकारों ने उदाहरण कौन से दिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो जन्म से कुछ नहीं होते, फिर भी क्यों आगे बढ़ते, कैसे बढ़ते, वो भी हमें जानना है। तो हमें भी अपना जीवन देखना है कि मैं उदित उदित हूँ, जन्म से ही अच्छी हूँ और आगे आगे गति प्रगति कर रही हूँ, या मेरा उदित जन्म हुआ पर मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो क्या होगा? अपना अभ्यास, आत्मनिरीक्षण इसके साथ बहुत जरूरी है। तो ये 4 प्रकार के लोग के लिए उदाहरण आगम में ऐसे बताए, आगम में दिए उदाहरण बता रहे हैं हमें, बहुत सुंदर उदाहरण दिए। उदित उदित क्या हो सकता है? उदित उदित का उदाहरण ग्रंथों में है और वो चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। सोचिए, कुछ चैट में लिखिए, उदित उदित, जिनका जीवन सदैव उदित ही रहा, जन्म भी उदित, जिंदगी भर उदित रहे, प्रयत्न करते रहे और वो उदित ही में मृत्यु हो गई। इतिहास के संत, पर कौन सी संत? वही तो होता है, संत तो होते हैं परंतु ये चक्रवर्ती है, ये बहुत बड़े संत नहीं होते। एक संत नहीं होता, संत होने के बाहुबली भी नहीं है सुचिता जी, बाहुबली भी नहीं है। यस, सोचिए थोड़ा सा आगे, अपने ही इतिहास के ही है, कोई बाहर के नहीं है। चलिए, समय नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे चक्रवर्ती थी, याद करो, आप उनको याद करो। वो है भरत चक्रवर्ती। वाह, सोचो आप, जन्म कहाँ हुआ? ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र। वाह, ऋषभदेव का पुत्र होना, एक चक्र होना ही बहुत उदित बात है। और फिर महावीर का भी नहीं, चंदू जी उदाहरण के रूप में दिया है वो, दिया है वो उदाहरण, क्यों दिया है वो भी आगे एग्जैक्टली समझा दिया है। तो वो उदाहरण है भरत का, वृषभ के पुत्र थे, उदित थे, अंतिम तक उदित रहे, कभी उनका अस्त कभी हुआ ही नहीं। और दूसरा उदाहरण दिया है उदित अस्तमित, उदित में तो जन्म हुआ परंतु लास्ट जो अंत हुआ वो अस्तमित में हुआ। ऐसे कौन थे? वो भी चक्रवर्ती थे, वो भी चक्रवर्ती थे। देखिए, जन्म से सब कुछ मिला, चक्रवर्ती का जीवन जिया, परंतु अंत अस्तमित हुआ। कौन है वो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त थे। जन्म तो उदित में हुआ परंतु अंतिम समय जैसे निकट आ गया, उनका पूरा अस्त हुआ। कैसे हुआ हम थोड़ा सा देख भी लेंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते अस्तमित में पैदा होते हैं। तो ये उदाहरण भी आपको वैसे पढ़ा हुआ है, आपने ज्ञान है, परंतु इससे जोड़कर आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बताती हूँ कि इसका उदाहरण है कि इतनी बुरी अवस्था में जन्मा कि बस चारों तरफ से निराशा, दुख, अवहेलना, सब कुछ बुरा बुरा ही था। तिरस्कार, लोग तिरस्कार करते थे, अवहेलना करते थे। ऐसा व्यक्ति आगे जाके इतना उदय हो गया कि लोग उसको प्रणाम करने लगे, उसके पैर छूने लगे। जिन्होंने कहा उसको कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी तुमको, जाओ जाओ, ये ब्राह्मणों का घर है, चंडालों को नहीं मिलती है भिक्षा, लिखिए लिखिए, सुचिता जी नाम लिखिए, कोई बात नहीं है। तुलसीदास नहीं, तुलसीदास नहीं जब जी, ये तो तुलसीदास बहुत डिफरेंट टाइप के व्यक्ति थे, उसके बारे में तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति को बचपन में सब कुछ दुख ही दुख मिला, वाल्मीकि भी नहीं सुचिता जी, बचपन में मतलब ऐसा कि उनको बहुत अपमान मिला, तो वो है मुनि हरिकेशबल, नाम सुना होगा, मुनि हरिकेशबल। वो एक क्या थे? हरिकेशबल चंडाल वंश में जन्मे थे। चंडाल वंश में होते तो लोग तिरस्कार करते, तो उनको सतत अवहेलना, अपमान बहुत बहुत हो गया, परंतु सतत सतत उन्होंने सहन करने के बाद वो मुनि बने, मुनि बने। और जो ब्राह्मण उनके कहते थे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, चंडालों के लिए खाना नहीं है, वही उसको प्रणाम करने लगे, उसको नमस्कार करने लगे। वो इतना उदित हुआ, इतना उदित हुआ, इतनी प्रगति की कि उसके बारे में तो जो बताए उतना कम है। तो ऐसा होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अस्तमित, बुरी अवस्था में जन्मते हैं, जिंदगी भर बुराई करते रहते हैं और अंत भी उनका वैसा ही होता है।
वो भी उदाहरण आपके सामने, आप जानते हैं उसको, बस उससे जोड़ा हुआ अपन समझ में नहीं आएगा। तो वो था भैंस को मारने वाला। कौन था वो? कालसौरी। कालसौरी बचपन से उसको क्या था? क्रूर हत्या करने का स्वभाव था, क्रूरता उसके मन में थी। और वो क्या करता था? रोज 500 भैंस, प्रतिदिन 500 भैंस मारता था, प्रतिदिन 500 भैंस मारना। और वो भैंस ना मारे, इसके लिए श्रेणिक राजा को भगवान महावीर ने, याद होगा तो कहानी, तो श्रेणी कितना बड़ा राजा पर नरक गति में जाने वाला था। उसको लगा मेरी नरक गति टल जाए, तो उसको कुछ उपाय बताए थे। उसमें से एक बताया था कि ये जो कालसौरिक है वो भैंस को ना मारेगा। अगर ऐसा तुम कर सकोगे तो शायद तुम्हारी नरगति टल सकती है। पर आप देखो ये नरगति नहीं टल सकती है। उन्होंने, राजा श्रेणिक तो बहुत बड़ा था, तो उसने क्या कर दिया? उसको कुएं में डाल दिया, एक कुएं में डाल दिया, और बोला अब कहाँ से भैंस मारेगा? आएगी कहाँ से भैंस? आएगी तो मारेगा ना। श्रेणी खुश कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। फिर चंदू जी, शायद आपकी प्रॉब्लम है, आवाज सबको आ रही है क्या? सबको आ रही है? चंदू जी चेक करना, शायद आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो उसको कुएं में डालने के बाद राजा ने गुप्तचर को भेज के इंक्वायरी की कि वो क्या कर रहा है। तो बोले वो रोज 500 भैंस मार रहा है। बोले कुएं में 500 भैंस मारता है, कैसे मारेगा? फिर उसने उसको बोला कि आ जाओ, कहाँ से आया? तो वो बोला मैंने कीचड़ की मिट्टी थी, वो मिट्टी को एक एक भैंस बनाता रहा और उसको मारता रहा। तो अस्तमित में जन्मा, अस्तमित में रहा और अस्तमित में ही मरा। ऐसे व्यक्ति कभी जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो देखो, भगवान ने पुनर्जन्म दिया है, हमें एक मनुष्य जन्म दिया है, तो हमें उदित होना चाहिए, उदित होना चाहिए, खोज करनी चाहिए, हमें अपने आप की रिसर्च करना चाहिए कि क्या हुआ है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा कार्य है कि मैं उदित नहीं हो रहा हूँ। मुझे उदित तो होना ही है। आज संकल्प करें कि सबको उदित गति में चलना है ना? सबको उदित गति में जाना है, सबको उदित रहना है। परंतु देखो, आदमी जन्मा, अच्छा जीवन मिला, परंतु कुछ मन में चीजें, घर अच्छा चाहिए नहीं मिला, पढ़ाई करनी थी परंतु पैसे नहीं मिले, बस बुरा लग गया, दारू पीने लगा, क्या मेरी जिंदगी ऐसी है, बस खत्म। फिर सिगरेट पीने लगा, बस जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, तो उसका अस्त हो जाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी हो तो क्या, मैं दूसरी जगह देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आगे बढ़ के, और वो कहीं उदित होके आगे भी बढ़ सकता है। इस प्रकार हमें भरत की तरह रहना है। देखिए भरत, इतना बड़ा राज्य था, कितना मोह, कितनी माया, कितना सब कुछ, परंतु भरत चक्रवर्ती में क्या था? क्या था ऐसा कि जो उदित हुआ? बोलिए। चक्रवर्ती तो ब्रह्मदत्त भी था और चक्रवर्ती भरत भी थे। तो चक्रवर्ती में ऐसी एक कौन सी बात थी? एक ही बात थी, एक ही बात थी। और उस बात को अगर हम अपने भी जीवन में लाएंगे तो हो सकता है हम भी उदित हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी बात थी भरत में कि जिससे उसका उदित होना बहुत सहज हो गया था और सरल हो गया था? हमारा भी हो जाएगा उदित होना, परंतु ये चीज आनी चाहिए, ये हमारे में नहीं आएगी, जल्दी आती भी नहीं है। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज है? बता सकते हो कोई एक चीज, वो हमको भी जिंदगी में लानी है। उसकी कहानी भी बताते हैं, ये कहानी है, भरत की कहानी भी है, ये कहानी भी है। अब कहानी बताऊंगी तो टाइम बहुत जाता है, परंतु कहा मोह, मोह पर उसको एक शब्द है, मोह शब्द बराबर है, परंतु मोह के लिए इसमें एक शब्द है, केवल मोह नहीं है। मोह तो हो गया, परंतु उसके आगे के स्टेप है, वो हमारे में है, सब में है। इतना बड़ा साम्राज्य हो के, यस, नहीं, एक ही शब्द चाहिए, एक ही अक्षर, जैसे मोह बताया वैसा एक अक्षर है। और ये जिंदगी में आ गया तो समझ लो आपका जीवन सफल हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। तो यही हमको जानना है, इसी बात को समझना है, तो अपने आप हम उदित उदित हो जाएंगे। क्षमा भाव भी नहीं, ये तो छोटी सी बात है, संतोष भी नहीं, डॉक्टर रंजना जी, संतोष भी नहीं,
चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बता देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनासक्ति, सब कुछ सामने है परंतु उसका मुंह नहीं हो रहा है। परिया है सामने, राजकन्या है सामने, पैसा है सामने, परंतु ऐसे नहीं कि चलो मैं उपभोग करूं, मैं भोग करूं, ऐसा नहीं होता है। तो इस शॉर्ट शॉर्ट में स्टोरी, बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है। स्टोरी सुननी है या जानते हैं या नहीं बताऊं स्टोरी? हाँ? कितने लोगों को स्टोरी सुननी है? वीडियो तो ऑन करो, अलका जी, सुधा जी। सभी वीडियो तो ऑन करे, कम से कम मजा नहीं आता वीडियो बिना। मधुमेता तो जुड़ी है परंतु स्टार्ट में थी, अभी दिख नहीं रही, घर में कोई काम आया होगा। सरला जी, चलिए जो हो सके उतना वीडियो ऑन करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। वंदना जी, तो वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो एक चीज है, वो कहानी की बताती, बहुत प्रसिद्ध कहानी, बहुत बहुत प्रसिद्ध कहानी है। भगवान ऋषभ से पूछा गया, भगवान ऋषभ से पूछा गया, भगवान भगवान आपकी सभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष जाएगा? प्रश्न देखो, सुनो। भगवान ऋषभ से पूछा गया, भगवान आपकी सभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति वो मोक्ष में जाएगा? तुरंत ऋषभ ने उत्तर दिया, भरत चक्रवर्ती। अब ये भरत तो ऋषभ का बेटा था। सुनते ही सभा में खलबल मच गई, ये क्या है, ये तो पक्षपात है, भगवान भी पक्षपात करते हैं। सबको बुरा लगा परंतु कुछ लोग चुप रह गए। परंतु एक तेज तर्रार चंड व्यक्ति था, बहुत गुस्से वाला था, उसका रहा नहीं गया। उसने कहा, भगवान आप पक्षपात करते हैं, आप पक्षपात करते हैं। भरत कैसे मोक्ष में जा सकता है? अगर भरत में मोक्ष में जाएगा तो नरक में कौन जाएगा? मतलब इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो कैसे हो सकता है? सुनिए कितना कॉन्फिडेंस से वृषभ ने कहा था। और भगवान ने, जैसे ही सभा पूरी हो गई, भरत ने एक बात अधिकारियों को बोला कि उस आदमी को पकड़ो, उस आदमी को पकड़ो जिसने ये बात कही। अब उस आदमी को पकड़ा और पुलिस ने लेके आ गए और चक्रवर्ती की राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया। भरत के चक्रवर्ती राजा था, उसके सामने प्रस्तुत किया। अब वो घबराने लगा, कांपने लगा कि मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत सारा बोलने लगा। पर राजा बोला, नहीं, बोला है ना, सजा तो होगी, बोला है तो सजा तो होगी। तो उसको प्रूव करना था, इसलिए वो कर रहा था, वो तो सजा देने वाला नहीं था। और बोले, क्षमा करो गुरु, मुझे क्षमा करो, आप इतने। बोले, क्षमा तो नहीं होगी, होगा तो तुम्हें मृत्यु दंड होगा। बाप रे, इतनी सी बात के लिए मृत्यु दंड? उसको भी आश्चर्य लगा, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थना की। तो फिर राजा बोला, एक काम करो, भरत चक्रवर्ती ने कहा, एक काम करो तुम, मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। बोले, कुछ भी बोलो, जो बोले, मृत्यु के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता बचने के लिए। वो बोले, कुछ भी बोलो मैं करूंगा। तो बोले, एक काम करो, एक कटोरा देना है तुमको, एक कटोरा, और वो कटोरा फुल, ऐसा पूरा लब लब भरा हुआ तेल का कटोरा होगा, तेल का कटोरा है, पूरा भरा हुआ, मतलब इतना कि एक थोड़ा भी ऐसा वैसा हो जाएगा, एक कण निकल ही जाएगा, इतना लब लब भरा हुआ, बोलते हैं ना, पूरा भरा हुआ। तो बोले, ये लबालब कटोरा जो भरा हुआ है, तेल का है, इसको लेके पूरे गांव में, मतलब पूरे शहर में, जो पूरे अयोध्या है, उसके बाजार में, चौराहे पर, सब जगह घूम के आ जाइए, पुलिस आपके पीछे रहेगी। एक बूंद भी गिरी, एक बूंद भी निकली और गिर गई, वही तुम्हारी खत्म कर देंगे, वही तुमको खत्म कर देंगे। क्या करे, दिख तो रहा था कि बूंद तो निकलने वाली है, पर करे क्या, बचना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। शर्त सुनकर सारे गांव भी स्तब्ध रह गया। पूरा जीवन बचाने के लिए दूसरा कोई उपाय तो था नहीं, व्यवस्था कर दी, कटोरा भर के हाथ में चल रहा है। अब चल रहा है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, इंटरेस्टिंग होती है कहानी। परंतु लास्ट में वो आ जाता है, कटोरा से एक बूंद भी नहीं गिरती है, वो राजा के पास आ जाता है। तो भरत राजा को उसने कहा, प्राण दंड तो माफ हो गया तुमका, अब ये बताओ कि क्या देखा तुमने आजू बाजू में, क्या सुना? वो बोला, क्या देखता, क्या सुनता मैं,
मेरे को तो मृत्यु ही दिख रही थी, मुझे तो और कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक मृत्यु दिमाग में थी। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा बाजार, इतनी चीजें, कैसे आदमी हो तुम, इतनी बढ़िया बढ़िया नाटक चल रहा था रास्ते में, वो सब देखा नहीं कुछ भी। बोले कहाँ से देखता, मुझे तो एक मृत्यु देख रहा था, बस मृत्यु देख रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, बस एक ही चीज। तो बस भरत ने कहा मेरे सामने निरंतर मृत्यु रहती है, मेरे सामने रोज। हम भी अगर चिंतन करें तो यही बात है कि मृत्यु सामने देखो, और फिर और ये सारे जो ठाट माट है, जो सारे मोह है, ये सब एक दिन जाने वाले हैं, ये सबको आकर्षण करेगा। तो समझ लो कि मेरी गति कौन सी होगी, गति कौन सी होगी। जितने मोह करेगा, जितनी आसक्ति करेगा, कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार। तो भरत को तो मोक्ष चाहिए था, इसीलिए उसने राजा होते हुए भी ये कथन का मर्म समझो। और हमारे जीवन में भी हम उदित उदित होना है तो क्या करना है, सब चीज की आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। गुरुदेव तुलसी को जिन्होंने देखा है, अगर आपने देखा नहीं है तो गुरुदेव तुलसी को पढ़ो आप, गुरुदेव तुलसी को जानो आप, आचार्य महाप्रज्ञ को आप जानते, निरंतर अप्रमाद, निरंतर अप्रमाद, निरंतर जागरूकता, निरंतर पवित्रता। तो हमारे में भी यही होना चाहिए कि सतत जागृति, सतत जागृति, निरंतर अप्रमाद, मेरे हाथ से प्रमाद ना हो, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना जाए, मैं किसी को दुखाऊं नहीं। इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो यही होगा। कहते साठी बुद्धि नाठी होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमारे में गलतियां होने लगती है, प्रमाद बढ़ने लगते हैं। परंतु तेरा पंथ का जो विकास हुआ है ना, आप एक एक आचार्यों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से गुण, और कोशिश करें कि एक एक गुण अपने में आने चाहिए। ध्यान से लिख लीजिए ये गुण। सबसे पहले तो अप्रमाद, मेरे से गलती ना हो, यही सतत बात करना है। कोई भी चीज में अगर कोई उल्टा बोला, किसी ने गुस्सा किया तो भी नहीं करना, नंबर 1। सेकंड, सतत जागरूकता होनी चाहिए, सतत जागरूकता होनी चाहिए। नंबर 3, पवित्रता होनी चाहिए, सतत पवित्र भाव, कभी भी शुद्ध भाव, किसी के बारे में भी गलत भाव नहीं आना चाहिए। चौथी, ज्ञान की आराधना करें, ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण, विधायक दृष्टिकोण, सतत अच्छा अच्छा, बुरी बात की ओर कभी ध्यान न दे। अगर बुरी बात पर ध्यान दिया तो आप कभी भी उदित नहीं हो पाओगे। तो उदित होना है तो हमें क्या करना है, ईर्ष्या छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, और हमें भगवान को याद करना है, और शांत वीतराग बनने का सपना देखना है, वीतराग बनने का सपना देखना है। तो वीतराग, उदित होने के लिए क्या करना है, सबसे मेन रास्ता कौन सा है, आप उदित तो हो गए पर अस्तमित ना हो, इसके लिए आपको ध्यान है, अस्तमित ना हो, यही तुमको सतत ध्यान देना है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उदित में जन्मे हो तो अस्तमित कभी नहीं होना है, अस्तमित में जन्मे हो तो कैसे उदित हो ऐसे देखना है। और जो अदालत नहीं होना, अदालत क्या होता है, चंदू जी अदालत नहीं लिखा है, अदालत समझ में नहीं आया मेरे। तो जिससे आदमी में अस्त में, बुरे चीजें में, बुरे वातावरण में जन्मे तो अपन पवित्र रह सकते, शुद्ध रह सकते। आजू बाजू के कमल कैसा रहता है, कीचड़ में आता है, परंतु उसको कुछ लगता ही नहीं। हमारा भी जीवन है, तो आजू बाजू में कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, अस्त की ओर नहीं जाना है। और आजकल देखो फैशन, देखो कपड़े बदल गए, बस वो ड्रेस अच्छा लगा, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, अनासक्ति नहीं, हाँ अनासक्त नहीं होना चाहिए, ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होना है चंदू जी, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। कुछ देखा, बस देखो उनके पास तो गहने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये आसक्ति और अनासक्ति। बस आप आज उदित होने के लिए 2 शब्द ध्यान रखिए, बस 2 शब्द। एक है आसक्ति, भरत का जन्म हुआ परंतु भरत अनासक्त था, पास में सब कुछ था परंतु आसक्ति नहीं थी।
और ब्रह्मदत्त आसक्त आसक्त होता चला। उसको समझाया भी गया कि भैया अभी तू छोड़, इस सब बातों को छोड़, थोड़ा सा तू अनासक्त होने का आसक्ति छोड़। परंतु ब्रह्म ब्रह्मदत्त से वो नहीं हुआ, उसको आसक्ति नहीं छूटी। तो क्या हुआ, वही होना था, अस्तमित हो गया वो। इतनी बुरी हाल हो गई, इतनी बुरी हाल हो गई कि कहते हैं कि अंत में उसके आंखें किसी ने फोड़ दी थी। देखो, एक भरत चक्रवर्ती होते हुए भी अंत में ऐसे हो जाए, तो कम से कम हम नीचे तो ना जाए, नीचे तो ना जाए, इतना तो हम ध्यान रखें कि हमें कैसे जीवन में। उदाहरण के लिए आपको 25 बोल पता है, 25 बोल में पहला बोल है, उसमें 4 गति बताइए, 4 गति बताइए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो कम से कम हम नीचे की गति में तो ना जाए, इतना तो ध्यान रखें कि हम अपने आप को आगे बढ़े। और सबसे बड़ी 5वीं गति वो मोक्ष की गति है, वो तो हमें नहीं मिलेगी। हम तो कोई भरत चक्रवर्ती नहीं है कि आसक्ति छूटे। बच्चों की आसक्ति है, परिवार की आसक्ति है, पैसे, ये तो कोशिश करना है कि अनासक्त बनना है। परंतु थोड़ा तो अनासक्त बनेंगे तो हमारा उदय निश्चित होगा। तो इसीलिए ये विषय तो बहुत लंबा है, इसमें तो इतनी डिटेल, इतनी कहानियां दी है, इतनी बातें बताई है, तो मैं इतना सब आपको कहाँ से बताऊंगी, क्योंकि समय की भी एक अपनी मर्यादा होती है ना। तो उदित रहने के लिए अपने आप को बदलाव लाना है, अपने में अपार क्षमता है, असीम शक्ति है। रोज हम बोलते हैं ना अनंत शक्ति, ये सब बाहर कैसे आए, इसकी ओर हमें चलना है। और अपने को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपना अपना जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो बहुत रिजल्ट नहीं आएगा। तो रोज मैंने बोला है, नोटबुक रखो, रात को बैठो 10 मिनट 5 मिनट लिखो, आज मैंने क्या प्रमाद किया, कल मैं ये नहीं करूंगा। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारा अच्छा जीवन होता है। तो उदय के सूत्र आप समझ लीजिए कि हरिकेश बल जैसा बनना है, कैसा भी जीवन हो, ऐसे चोट पर जाना है कि बस सब अस्त का खत्म होके उदय पर हम पहुंचे। इस प्रकार के प्रयत्न करने, इसके लिए उपशम, समता, अनासक्ति, ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। साधना अविरत करती रहिए, सतत सतत आगे बढ़ते रहिए। इसी भाव के साथ मैंने शॉर्ट में उदित की आपको कहानी बताई, बात बताई। और मैं चाहती हूँ कि हम ध्यान भी करें, केवल ऐसा नहीं चले, थोड़ा सा ध्यान भी हो जाए। तो उदित होने के लिए कौन सा ध्यान करना चाहिए, ध्यान तो हम बहुत कर रहे हैं। तो ये आत्मा है ना, आत्मा आपको पता है, आत्मा है, आत्मा के चारों तरफ कषाय है, कषाय का वलय है। अब कषाय इतना ज्यादा है, वो पिछले जन्म से भी आया हुआ है, ये संस्कार है हमारे जन्म जन्म के। तो आत्मा तो हमारी शुद्ध होनी चाहिए, परंतु है आत्मा से तो घेरे हुए कषायों का ही राज्य ज्यादा चलता है। परंतु कभी कभी उसमें से जो किरण निकलते आत्मा से, वो कषाय से बाहर आएंगे तो एक वलय तैयार होता है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है अध्यवसाय। ये एक लेक्चर है, बहुत सुंदर है, कल ही हमको मोदी सर ने दिया, बहुत सुंदर है। तो संगीता जवर ने बिल्कुल सही कहा, ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये श्वेत रंग है ना, हमारा लास्ट वाला है, छठी 6 लेशाओं में लास्ट लेशा है, वो ध्यान हमको बार बार करना है। तो इसीलिए हमें ये अध्यवसाय को पवित्र करना है। तो उसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात है, हमारे में क्या होता है, वृत्ति तो होती है कि नहीं, हर एक की वृत्ति है। तो वृत्ति है तो वो कुछ ना कुछ करेगा ना, प्रवृत्ति तो करेगा, वृत्ति है तो। जैसे किसी ने कहा कि तुम तो बहुत खुद को होशियार समझते हो, है तो कुछ नहीं तुम्हारे, बिंडोक हो तुम, बस वृत्ति ये हो बोला। अब हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई, तू क्या, तू बहुत होशियार है क्या, मेरे में क्या है शुरू, मतलब वृत्ति की प्रवृत्ति हो गई। अब ये प्रवृत्ति हो गई तो कल बहुत सुंदर बताया, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब जैसे ही तुमने रिएक्शन की, कर्म बांध लिए और अगले जन्म के लिए ये सब इकट्ठा होता जा रहा है। मैंने जोक भी बताया था एक दिन कि भाई कभी कभी हस्बैंड कहते कि तू बेअक्कल है, तो हंसने का, यस मैं बेअक्कल हूँ, क्योंकि तुम्हारी अक्कल है वो मेरे में आ गई, मेरी अक्कल प्लस आपकी अक्कल, बेअक्कल हो गए आप तो, बिना अक्कल हो गए। टेक इट पॉजिटिवली, हंसो, खुश रहो, मस्त रहो। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो
पुनरावृत्ति नहीं होगी और कर्म नहीं बांधेंगे। कर्म बांधना ही सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों में कर्म बांधेंगे, छोटी छोटी बातों में। सब्जी की सुबह से 2 घंटे लगाए, बहुत मेहनत की, सुंदर बनाई और पति ने खाई। अब वो काम में बिजी बिजनेस, खाना खा रहा है, उसे से मेरा पारा चढ़ रहा है। खा रहा है पर बोल ही नहीं रहा, अच्छी बन गई। कितने दिनों के बाद मैंने कुछ तो बोले। खाना होते ही शुरू, अरे क्या इतना बनाया, क्या बनाया, अरे रोज तो बनाती है, अरे पर आज तो स्पेशल बनाई थी। मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं, ये तुम्हारा ऐसा ही, मैं कितना ही करूँ आपके लिए, कोई फायदा नहीं, बस शुरू। तो ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया में हम उदित नहीं होंगे, हम अस्त में जाएंगे। करो, कर्म किया छोड़ दो, क्रिया प्रतिक्रिया मत करो, तो हमें उदित होना है। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाइए सभी। जिस स्थिति में है उस स्थिति में एकदम कंफर्टेबल बैठे, आराम से बैठे और सब जुड़ते रहे, इसी तरह जानते रहे कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मुझे मेरे में क्या गलतियां है और मुझे क्या। डायरी लेके लिखो और हम उदित होने के रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसके लिए आप लेवल 1 प्रेक्षा लेवल 1 करो। इसमें ये सब चार्ट आते कैसे लिखना है, क्या क्या करना है रोज, तो वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी, हम इस पे आएंगे। चलिए, जिस स्थिति में हो उस स्थिति में कंफर्टेबल बैठो। नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। ये शब्द केवल ध्यान के लिए नहीं, जीवन में हर पल में सतत जागरूक अप्रमत्त रहिए। कुछ विचार मन में आते तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल अपने आप को देखें। 3 बार महाप्राण ध्वनि करें। कायोसर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो, पूरे शरीर को छोड़ दो। बंद आंखों से एक एक अवयव पे जाए। शिथिलता का सुझाव दे, शिथिल हो जाए। छोड़ते जाइए और अनुभव करते जाइए कि शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, पूरा शरीर छूट गया है।
पूरा शरीर शिथिल हो गया। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल अपने आप को देखे। यही मुद्रा पूरे ध्यान कालावधि तक बनाए रखें। चित्त को ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर ले जाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करना है। चम चम चमते श्वेत रंग की कल्पना करें। आंखों के सामने चम चम चमता श्वेत रंग दिखे। पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही है। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है। चारों ओर श्वेत रंग का प्रकाश फैल रहा है। झमझमता प्रकाश, श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें। चारों तरफ शरीर के श्वेत रंग फैल रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग से भरा है। अनुभव करें, अनुभव करें ललाट से श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, कर रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत रंग पवित्रता, शांति, आनंद का प्रतीक है। अनुभव करें चारों तरफ श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है। चमकता हुआ श्वेत रंग का प्रकाश देखें और धीरे धीरे श्वास भरे। श्वेत रंग का श्वास भरना है। कल्पना करें श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव के पास श्वेत रंग का प्रवाह परमाणु को ले जाए। अंदर की गंदगी निकाले। श्वास छोड़ते समय सब कुछ बाहर छोड़े और जगह खाली करे और फिर श्वास भरते जाइए। श्वेत रंग के परमाणुओं का श्वास। वाह, आनंद में प्रसन्नता के साथ चारों तरफ श्वेत रंग का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, भर गया है, भर गया है। अब अनुभव करें कि ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं। शरीर की चारों तरफ श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। आभा मंडल श्वेत रंग से भर रहा है। आभा मंडल पवित्र हो रहा है। सारा वातावरण पवित्र, मन शांत, आनंद की अनुभूति, राग, द्वेष, मोह सब कम कम हो रहे हैं। आवेश, आवेग शांत।
आनंद ही आनंद, अपने आनंद में रहिए। आत्मानंद, परमानंद, स्वानंद को ढूंढिए, सब कुछ अंदर है। आनंद, अनंत आनंद, जिसके लिए आप कुछ न कुछ कर रहे हैं, रोज नई चीजें लाके आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद अंदर ही है। देखिए, आनंद की अनुभूति करें। आनंद शरीर नहीं, मैं आत्मा, आनंद से भरी हुई पूरा आनंद लीजिए। आनंद की अनुभूति करें, चारों तरफ आनंद ही आनंद। आनंद का स्रोत अंदर है, वो बाहर आ रहा है। आनंद का स्रोत अंदर, ये स्रोत ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता है। अंदर अनंत शक्ति, अनंत चैतन्य है, इसको जागृत करना है। जैसे जैसे चेतन चैतन्य जागृत होगा, वैसे वैसे प्रमाद कम होगा। निरंतर पवित्रता का भाव रखें, सतत आनंद, सतत पवित्रता, सतत अप्रमादता, निरंतर अप्रमाद, निरंतर जागृत। भगवान ऐसी शक्ति दे, मेरे हाथ से प्रमाद ना हो। मैं हर क्षण जागृत रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगा। आनंद, आंखें बंद करते हुए आनंद का अनुभव कीजिए। केवल आनंद अनुभव करें। अनंत आनंद का अनुभव करें। याद करें वो पल को जिसमें आनंद मिला है। सारे आनंद के पल आंखों के सामने लाइए। आनंद की अनुभूति करते जाइए। जिन्होंने दुख दिया, जिनसे आपको बुरा लगा, आज सबको याद करें, सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें। उनको बोले कि मैंने गलती से आपको दुखाया था, आज मैं जागृत हो गया हूँ, मैं जागृत हो गई हूँ। आज मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप भी मेरे साथ आनंद का जीवन जिए, मेरे आनंद को बढ़ाइए। आप क्षमा करेंगे तो मुझे और आनंद मिलेगा। आनंद के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए, जब भी समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, श्वेत रंग का ध्यान कीजिए। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। जिन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए रास्ता बताया, सबकी शरण करें, शरण में जाए। एक साथ सभी उच्चारण करें। अरहंते शरणं भवचामि, सिद्धे शरणं भवचामि, साहु शरणं भवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवचामि। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे से सीधे हो जाइए। दोनों हाथ आंखों पे रखें, आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले। हाथ नीचे नीचे धरती माँ का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम,